तो दोस्तों आईडीबीआई बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 9,035 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल की बात करते हैं तो 7,471 करोड़, जबकि अभी देखें तो 8,458 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 14% के आसपास का जंप है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के टोटल इनकम के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 7% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। तो कंपनी का टोटल इनकम क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला, जबकि साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 6,978 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 6,666 करोड़, जबकि अभी देखें तो 7,021 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेस पे देखें और साल दर साल देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पर निकल के आ रही है। टोटल इनकम गिरा है लेकिन कंपनी का इंटरेस्ट इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 5,840 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,395 करोड़, अभी देखें तो 6,103 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के थोड़े ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू मैंने क्या बताया कि टोटल इनकम लगभग 14% के आसपास बढ़ा है, लेकिन कंपनी के खर्चे देखते हैं तो लगभग 16-17% बढ़ते हुए देखने को मिला। तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। प्रोविजन की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजन के रूप में 233 करोड़ गंवाए थे। पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी को 443 करोड़ मतलब प्रोविजन के रूप में वापस मिले थे, पता नहीं कैसे क्या हुआ था। जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 180 करोड़ के आसपास कंपनी को प्रोविजन के रूप में वापस मिले हैं पैसे। तो यहाँ पे एक अच्छी बात निकल के आ रही है कि कंपनी को प्रोविजन में पैसे मतलब गवा नहीं रहे कंपनी, उल्टे इनको वापस मिल रहे हैं प्रोविजन में। और मोस्टली ऐसा तब देखा जाता है जब कंपनी अपने एनपीए को बेच देती है किसी थर्ड पार्टी को, तो उनके थ्रू जो पैसे उनको मिलता है तो वही शायद ये होता है एनपीए जो वापस आपको देखने को मिला, प्रोविजन जो वापस देखने को मिला शायद वही होगा आई थिंक। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,051 करोड़ प्रॉफिट मिली, पिछले साल 1,719 करोड़, अभी देखें तो 2,007 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट के मामले में क्वार्टरली बेस पे कमजोर है, जबकि साल दर साल ठीक है देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹1.91, पिछले साल ₹6.60, अभी देखें तो ₹1.87 आपको देखने को मिला है। और अगर एनपीए की बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीए पिछले साल कंपनी का 3.87 था, अभी देखें तो 2.93 है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.98 था। जबकि नेट एनपीए देखें तो पिछले साल कंपनी का नेट एनपीए 0.23%, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.15, अभी देखें तो 0.21 देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पे नेट एनपीए हल्का सा बढ़ा है, लेकिन साल दर साल देखें तो हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर मतलब कुछ खास नंबर नहीं है, एवरेज टाइप के नंबर आप कहेंगे। इसकी वजह से 1-2% ऊपर नीचे यही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे। टोटल इनकम कंपनी का क्वार्टरली बेस पे गिरा है, लेकिन कंपनी का इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहा है। प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे गिरते हुए देखने को मिले, जबकि प्रोविजन के रूप में कंपनी को पिछले क्वार्टर के मुकाबले पैसे मिले हैं इस क्वार्टर में। तो थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर है, एवरेज टाइप के नंबर है। आगे देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।